राधा दामोदर की सेवा करते थे तो ये राधा दामोदर को जब भूख लगती थे ना तो जीवक गोस्वामी को कहते, हे जीव इधर आओ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ भोग लगाओ। तो जीवक गोस्वामी उनको भोग लगाते थे। कभी कभी अपनी बांसुरी बजाते हुए पुकारते थे, जीव गोस्वामी इधर आओ, देखो मैं कितना अच्छा बांसुरी बजा रहा हूं। तो भगवान ऐसा आनंद देते हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक सेवा। हाँ, इसलिए अष्टामी प्रयतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते जहां मन पूर्वक सेवा भाव नहीं हो तो उसका लाभ नहीं है। इसलिए जो भी हम कार्य करें वो प्रेम हृदय डाल के करें। प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आपके आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभुपाद ने कहा, हमारे आंदोलन में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। इस आंदोलन में हर जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक कार्य महत्वपूर्ण है दूसरा नहीं है। मंदिर को झाड़ू लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, बड़े बड़े प्रवचन देना महत्वपूर्ण नहीं। प्रभुपाद ने कहा इस आंदोलन में हर जो कार्य है, चाहे विग्रह की सेवा हो, मंदिर का निर्माण हो, पुस्तक का वितरण हो, झाड़ू लगाना हो, विग्रह की लिए कुकिंग करना हो, कोई भी जो कार्य है जिसका संबंध कृष्ण से है वो महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने कहा, ये प्रभुपाद के वाक्य थे। तो उसी प्रकार से भगवान जब हम ध्यान पूर्वक सेवा करते हैं, इसलिए हम जब सफलता का रहस्य क्या है, एक समय में एक कार्य करें। मतलब जब करना है तो जब के समय क्या जब करें। कथा सुननी है तो कथा सुनते समय केवल कथा सुने, इतना मग्न हो। विग्रह की सेवा का अभाव सौभाग्य मिला, विग्रह की सेवा करें। प्रसाद सेवा का सौभाग्य मिला, ध्यान पूर्वक प्रसाद सेवा करें। मतलब जो हमारे पास सेवा का सौभाग्य मिले उसको हम मन शरीर वाणी से निभाने का प्रयास करें, तुरंत भगवान उसको देखते हैं। हाँ, जो छोटी गिलहरी थी ना, उसने मनपूर्वक अपने शरीर में मिट्टी के कण डालकर वो ब्रिज के ऊपर डालती थी। कृष्ण राम का उसके ऊपर ध्यान गया। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी ने जब इतना ध्यान सेवा किया तो भगवान ने कहा मुझे गर्मी लग रही है। फिर माधवेंद्र पुरी चले जाते हैं। वो कहते मलय का चंदन मुझे लाओ, इतना दूर मलय से चंदन, हाँ, तबे से जुड़ा है। हम तो जगन्नाथपुरी जाओ, चंदन लेके आओ। माधवेंद्र पुरी ने कहा इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा मैं ये सेवा करूंगा। ऐसे नहीं कि माधवेंद्र पुरी ने किसी और को लगाया और खुद बैठ गए आराम से, नहीं। कहते ये सेवा मुझे मिली और इतनी कठिन सेवा। जगन्नाथपुरी जाना 2500 किलोमीटर, माधवेंद्र पुरी ने एक क्षण नहीं सोचा। बंगाल से कुछ भक्त आए थे, उनको सन्यासी सेवा देकर निकल पड़े। माधवेंद्र पुरी चल चल कर पहुंच गए। वहां रेमुना पहुंचे। जैसे रेमुना पहुंचे वहां गोपीनाथ का दर्शन किया। और वो गोपीनाथ भी ऐसे विग्रह वहां जिनकी सेवा भगवान सीता किया करती थी। हाँ, गोपीनाथ जी वहां विराजमान है रेमुना में। हाँ, सीता देवी जब चित्रकूट में वनवास में गई थी तो उस समय भगवान राम ने सीता देवी को पत्थर के ऊपर अपने बांध से बनाकर विग्रह दिया था। सीता देवी उनकी पूजा करती थी और आगे चलकर उड़ीसा के राजा उस गोपीनाथ विग्रह को लाके वहां उड़ीसा में स्थापित किए थे। माधवेंद्र पुरी जब वहां पहुंचे तो गोपीनाथ को देखा और गोपीनाथ की सेवा को देखकर लगा कि ये तो बड़े संतुष्ट हृष्ट पुष्ट विग्रह है, जरूर इनको बहुत अच्छा भोग लगता होगा। फिर उनके हृदय में आया कि मुझे एक खीर, उन्होंने पूछा क्या भोग लगता है, तो भक्तों ने कहा अमृत के लिए खीर वहां भोग लगता है। तो उनके हृदय में आया कि थोड़ी मुझे चखने को मिल जाए। तो उनको सोचा कितना मैं दुष्ट हूं कि भगवान को भोग भी नहीं लगा, भी भोग लेके जा ही रहे थे। ये भावना मेरे हृदय में आई तो तुरंत वो वहां से साइड हो जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं। और फिर आप जानते हैं इस लीला को कि भगवान उनकी इच्छा के लिए क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और वो इच्छा अपने लिए नहीं थी, वो इच्छा किसके लिए थी? श्रीनाथ जी के लिए, कि मैं वापस वृंदावन जाऊंगा, गिरिराज के ऊपर जो मेरे गोपाल है उनके लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। मतलब भक्त सदैव तत्पर रहता है, सब जगह जाकर सीखना चाहता है कि मैं वापस अपने स्थान जाऊंगा तो वहां मैं सेवा की वृद्धि करूंगा, सेवा को बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने देखा कि मैं वहां जाकर आओ मेरे गोपाल को ऐसी खीर बना सकता हूं। तो गोपीनाथ जी खीर
चोरी करते हैं और फिर पुजारी वो उठाकर ढूंढते हैं कौन है माधवेंद्र पुरी, कौन है माधवेंद्र। और माधवेंद्र तो बहुत विनम्र थे, इसलिए भगवान आकर्षित होते हैं विनम्रता से। विनम्रता गुण ऐसा है चैतन्य महाप्रभु को और कृष्ण को आकर्षित करता है। घमंड, अभिमान, अहंकार, अपनी जो योग्यता है उसके प्रति जो अभिमान, घमंड आदि होता है, कृष्ण उसको सहन नहीं करते। इसलिए गौड़िया वैष्णव की विशेषता क्या है? हमारे संप्रदाय में किसी भी आचार्य को देखो, चाहे प्रभुपाद हो, वर्तमान आचार्य हो, सभी के अंदर ये गुण कूट कूट के भरा है। उत्तम हैया आपना के माने अधम। वो उत्तम भक्त होता है लेकिन सदैव अपने आप को क्या मानता है? मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, योग्य नहीं हूं, यही भावना। और इसी से भगवान उसको अपना लेते हैं, भगवान का वो प्रिय बनता है। माधवेंद्रपुरी की वही स्थिति थी। और ऐसे माधवेंद्रपुरी को खीर मिलती है, खीर ग्रहण करते, वो मिट्टी का जो पात्र था उसको भी अपने वस्त्र में बांधते हैं, वो छोड़ते नहीं, उसी को भी खा डालते हैं। फिर जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, उनको राजा के द्वारा धन है, चंदन आदि सब प्राप्त होता है, वापस आते हैं, गोपीनाथ वो सेवा स्वीकार करते हैं। वहां आते हैं, फिर गोपीनाथ जी स्वप्न में आते हैं और गोपाल जी स्वप्न में आते हैं। गोपाल जी कहते हैं कि क्या करो, आप इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है वृंदावन, ये गोपीनाथ का शरीर और मेरा शरीर क्या है? एक ही है, इनको लगाओगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा चंदन। तो वहां माधवेंद्रपुरी चंदन घिस घिस के उनको लगाते हैं और भगवान गोपाल यहाँ आनंदित हो जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया, भगवान ने सेवा स्वीकार की और भगवान ऐसे थे कि उनको कष्ट नहीं देना चाहते थे। भगवान ने देखा एक क्षण का विलंब ना करते हुए मेरे लिए दौड़ के गया जगन्नाथपुरी और इतना सारा चंदन इधर इतना दूर लाना। उन्होंने, भगवान ने सोचा नहीं, कष्ट नहीं देना चाहता, उधर ही रहो। तो माधवेंद्रपुरी वहां रहे, गोपीनाथ में अपने गोपाल काशीनाथ जी का दर्शन किया और अंतिम समय तक वहां ही उन्होंने गोपीनाथ की सेवा की और शरीर छोड़ा। तो माधवेंद्रपुरी का ये जो कथा चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को सुनाया तो उन्होंने कहा, महाप्रभु कहते हैं माधवेंद्रपुरी के समान इस संसार में कोई भाग्यवान व्यक्ति नहीं है जिनके द्वारा भगवान ने ये सेवा स्वीकार की चंदन की, जिनके लिए भगवान स्वप्न में आए हैं। हाँ, कितनी बार। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी इतने महानतम है। ऐसा बोल बोल के चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। उन्होंने कहा गोपाल का, ये महाप्रभु ने सन्यास लेके जगन्नाथ